जिस राफेल विमानों की खरीदारी में घोटाले का झूठा आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने देश भर में हंगामा मचा दिया था और पिछला यानी साल 2019 का पूरा लोकसभा चुनाव उसी मुद्दे पर फोकस करके लड़ा था, उसी राफेल को बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविएशन अपने इस विश्व प्रसिद्ध फाइटर जेट का भारतीयकरण करने में जुट गई है। नमस्कार, उदयणी में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। राफेल लड़ाकू विमानों को अब भारत में ही बनाए जाने की तैयारी हो रही है, जिसके बाद भारतीय सशस्त्र सेनाओं को जल्दी ही स्वदेशी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राफेल फाइटर जेट बनाने वाली फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी दसॉ एविएशन ने उत्तर प्रदेश में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल यानी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग यानी MRO सुविधा स्थापित करने के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी है। कंपनी ने इसके भूमि अधिग्रहण के लिए आवेदन भी कर दिया है। जेवर हवाई अड्डे के पास जो MRO सुविधा तैयार करने की योजना बनाई जा रही है, उसमें भारत के मिराज 2000 और राफेल विमानों की मेंटेनेंस की जाएगी। इसके अलावा दसॉ एविएशन ने राफेल के उत्पादन के लिए भारतीय कंपनियों से टाइटेनियम पार्ट्स खरीदना भी शुरू कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार काफ़ी समय से भारतीय धरती पर 5वीं पीढ़ी के ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण कराना चाहती थी, लेकिन कई विमान कंपनियों से चर्चा होने के बाद ही बात नहीं बन पा रही थी, क्योंकि भारत सरकार चाहती थी कि जो विमान निर्माता कंपनी भारत में फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगी और उसी कंपनी को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार जल्द ही नई शर्तों के साथ ग्लोबल टेंडर भी जारी करने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी तक भारत में विमान निर्माण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्तों के साथ कोई विमान निर्माता कंपनी आगे नहीं आई थी, लेकिन अब दसॉ एविएशन के भारत में MRO यूनिट लगाने के फैसले से नई उम्मीदें जगी हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से खबर मिली है कि फ्रांस की मैक्रों सरकार और दसॉ एविएशन ने भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर खरीदे गए पार्ट्स के साथ मेक इन इंडिया के तहत भारत में राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण करने की लिखित पेशकश की है। ये बहुत बड़ी बात है कि भारत को आवश्यकता है और एक सामने कंपनी आके रिटर्न में दे रही है कि हम भारत में विमान बनाना चाहते हैं। राफेल विमानों में सफ्रान कंपनी का इंजन लगा हुआ है, जो कि हैदराबाद में राफेल लड़ाकू विमानों के इंजन की मरम्मत के लिए मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग MRO सुविधा तैयार कर रही है, जो कि अगले साल यानी 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। सफ्रान के अधिकारियों ने बताया है कि अगर भारतीय वायुसेना के लिए राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर आता है तो वो भारत में M88 इंजन बनाने के लिए तैयार है, जो कि राफेल में लगता है। भारतीय वायुसेना अपने सैन्य विमानों के बेड़े को पूरी तरह बदलकर उसको अत्याधुनिक बनाना चाहती है, जिसके लिए ट्विन इंजन वाले 114 नए लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बनाई जा रही है। भारत के पास लड़ाकू विमानों के 31 स्क्वाड्रन हैं, जिसमें पुराने हो चुके MiG-21 जगुआर के अलावा MiG-29 भी शामिल है, जिनको अगले 5-6 सालों में यानी 2029-30 तक रिटायर कर दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के अधिकांश स्क्वाड्रनों में लगभग 270 सुखोई 30 MKI विमान शामिल हैं। अब ये सुखोई जो हैं वो रूसी विमान हैं और यूक्रेन में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसकी वजह से रूस पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से सुखोई के लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी मुश्किल हो गई है। इसीलिए राफेल विमानों का भारत में निर्माण किया जाना भारतीय सेनाओं के हित में है। सरकार पहले से ही भारतीय सशस्त्र सेनाओं के भारतीयकरण में जुटी हुई है और इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए हुए LCA Mark II विमानों का बेड़ा तैयार किया जा रहा है, जो कि मिराज 2000 का स्थान लेंगे। LCA Mark II विमानों में अमेरिकी GE 414 इंजन लगा हुआ है, जिसके भारत में निर्माण का समझौता अमेरिका के साथ पहले ही हो चुका है और इस पर काम भी चल रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 10 वर्षों का समय लगेगा, जिसे देखते हुए दसॉ एविएशन अपनी प्रोडक्शन यूनिट भारत में लगाना चाहती है। भारत में बनाए गए राफेल विमानों को निर्यात की अनुमति देने के लिए भारत के लिए भी केंद्र सरकार, जो फ्रांस की केंद्र सरकार है, वो तैयार है। खबर है कि भारत में दसॉ एविएशन जो मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग यानी MRO फैसिलिटी लगाना चाहती है, उससे इंडोनेशिया की जरूरतें भी पूरी की जाएंगी। इंडोनेशिया के पास 42 राफेल लड़ाकू विमान हैं। दसॉ की इस पहल से भारतीय कंपनियों को युद्धक विमान निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि उनके पास नई तकनीक मौजूद होगी। साथ ही भारत में राफेल लड़ाकू विमानों के निर्माण का फैसला फ्रांस के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि दसॉ एविएशन के पास क्रोएशिया, ग्रीस, सर्बिया, मिस्र, कतर, UAE और इंडोनेशिया जैसे देशों से लगभग 300 से ज़्यादा लड़ाकू विमानों के ऑर्डर आए हुए हैं। भारत ने भी 26 राफेल मरीन विमानों के लिए ऑर्डर दे रखा है और फ्रांस की अपनी वायुसेना को भी 42 राफेल विमानों की ज़रूरत है। अब इतनी बड़ी संख्या में
लड़ाकू विमानों का निर्माण करना दसॉ एविएशन की जो मौजूदा यूनिट है फ्रांस में मौजूद है जो, उसके लिए बेहद मुश्किल है। इसीलिए ये फ्रांसीसी कंपनी भारत में अपने पांव जमाना चाहती है, क्योंकि भारत में उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल की कमी नहीं है। खबर है कि दसॉ एविएशन ने राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए भारतीय कंपनियों से टाइटेनियम पार्ट्स खरीदना भी शुरू कर दिया है। टाइटेनियम का इस्तेमाल एडवांस लड़ाकू जेट विमानों के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि भारतीय धरती पर राफेल का निर्माण भारत और फ्रांस दोनों ही देशों के हित में है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही राफेल विमानों का पूरी तरह से भारतीयकरण हो जाएगा और हम भारत में बने हुए राफेल विमानों का इस्तेमाल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।